हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 कवर करेंगे और इसमें हम सबसे पहले तो अपना जो ये एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, मेंस एग्ज़ाम 29 जनवरी और 3 फरवरी को 2022, तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। पहले हम वो ट्राई करेंगे और आप ये देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने पिछले जो टाइप किया था अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में, अगर वो भी आपने सही से किया है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सारे सोल्व कर पाओगे एक दो को छोड़ के। ठीक है, वो हम जब अपने आगे वाले टाइप करेंगे कवर, उसके बाद वो क्वेश्चन मैं कंसिडर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक सेकेंड। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई मेडिकल ट्रांजैक्शन में ये दिया हुआ है कि 17 गुना CP का बराबर है 8 गुना CP और SP के योग के। ठीक है, जैसा जैसा बोला मैंने वैसा वैसा कर दिया। मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मेंस के हैं अभी ना, जो मेंस हुआ था 2020 का। ठीक है, तो 17 गुना CP बराबर है 8 गुना CP प्लस SP के योग के। आपको गेन या लॉस परसेंट पूछ रहा है, कितना होगा। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो 17 गुना, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास SP और CP का रेशो मिल जाए तो मैं गेन और लॉस परसेंट बता सकता हूँ। वही मैं यहाँ से करूँगा कि SP और CP का फ्रैक्शन निकाल लूँगा, वहाँ से रेशो मिलेगा, वहाँ से मैं गेन और लॉस परसेंट निकालूंगा। तो ये 17 गुना CP हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुना CP प्लस 8 SP। यहाँ से मैं CP इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा 9 CP बराबर 8 SP। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो CP बटा SP बराबर 8 बटा 9। अब 8 की चीज़ थी 9 में बेच दी तो कितने का फ़ायदा, 1 यूनिट का फ़ायदा कितने पे, 8 पे, गुना 100। वैसे भी आप देख सकते हैं 1 बटा 8 की परसेंट वैल्यू 12.5% होती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो तीसरा सही होगा, 12.5% का फ़ायदा होगा मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई लेडी है, वो 960 रुपये में कोई आर्टिकल बेचती है कुछ प्रॉफिट पे। ठीक है, और यदि अगर वो 800 रुपये में इस आर्टिकल को बेचे, सेम आर्टिकल को, तो उसको जो लॉस होगा वो उसके हुए प्रॉफिट से 1/3 गुना, 1/3 गुना है उसका। ठीक है, जो उसको प्रॉफिट हुआ है उसका 1/3 गुना उसको लॉस होगा। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कैसे सीखा था। मैंने बोला था कि मान लो किसी उस लेडी ने, उसके जो कॉस्ट प्राइस है वो C है मान लो। ठीक है, उस आर्टिकल का उसने 960 में बेचा तो उसे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, उसने फिर कितने में बेचा है, 800 रुपये में, तो उसको कुछ घाटा हुआ है। कह रहा है यहाँ जितना प्रॉफिट हुआ है, अगर यहाँ 3 यूनिट प्रॉफिट हुआ है ना, तो इसका 1/3 इधर 1 यूनिट लॉस हुआ होगा, ये इसने बोला है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे 160 रुपीज़, और ये यूनिट में कितना है, 3 माइनस ऑफ -1, तो ये 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इसका प्रॉफिट कितना होगा। तो भाई इधर से अगर मुझे यहाँ जाना है C पे, तो मैंने 40 रुपये कम किए होंगे क्योंकि 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है। तो 800 से C पे जाना है तो मैं 40 रुपये जोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा 840। तो 840 उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, CP का जाएगा। तो क्रय मूल्य मुझे मिल गया है। मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज आर्टिकल। तो आर्टिकल की प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, तो कोई चीज़ 840 में आपने खरीदी, ठीक है, आपने बेची 960 में, तो कितने का फ़ायदा उठाया आपने, 120 रुपये का फ़ायदा उठाया। अब इससे आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बताना चाहिए कि 12 सत्ते 84 रुपये, तो 1/7 आएगी फ्रैक्शन। 1/7 की वैल्यू 14.28, ये आपका आंसर है। उसमें जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 100/7%। ठीक है, तो परसेंट होगा, तो अगर मैं परसेंट का सिंबल हटाऊंगा तो नीचे मुझे 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से 100 कट के 1/7 आ जाएगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो मीन्स का थर्ड क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से, हाँ जी, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 7 आर्टिकल का जो SP है, 7 आर्टिकल का जो SP है वो 8 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। आसान क्वेश्चन है भाई। C/S कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा C/S 7/8। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मुझे 1 यूनिट का फ़ायदा हुआ है कितने पे, 7 पे। अभी हमने पहले ही बताया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 14.28, राउंड ऑफ करेंगे 14.3, ये ऑप्शन सही मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मीन्स का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर
कोई वस्तु किसी निश्चित प्राइस पे बेचा जाए, ठीक है, किसी वस्तु को किसी निश्चित प्राइस पे बेचा जाए तो कुछ प्रॉफिट परसेंट होता होगा, ठीक है, वो इसमें नहीं दिया हुआ। बट अगर उस वस्तु को उसके 1/3 प्राइस पे 33.33% का मतलब होता है 1/3 प्राइस पर उसको बेचा जाए तो मुझे, अगर उसको 1/3 प्राइस पे बेचा जाए तो मुझे 1/3 घाटा होगा, मतलब 33% लॉस होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। उन्होंने बोला है कि कोई वस्तु है उसको मैं किसी प्राइस पे बेच रहा हूँ, ठीक है, अगर उसके इस प्राइस के 1/3 पे अगर मैं उसको बेचूँ तो मुझे यहाँ पर 33.33% का घाटा होगा, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताएं, मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना था पहले, नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा अगर उसको उसके जो सेलिंग प्राइस है इसके 80% पे बेचा जाए तो, इसके 80% पे बेचा जाए तो कितना मेरा प्रॉफिट परसेंट होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अब एक बार बताऊँ, परसेंटेज पूछी गई है, ठीक है, तो परसेंटेज पूछी गई है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 33% की रेशो में लिखता हूँ। तो 33.33% को मैं लिख सकता हूँ 1/3, मतलब अगर कोई चीज़ 3 रुपये की है तो मैंने उसको बेचा कितने में होगा, 2 में बेचा होगा, तभी तो 1 का घाटा हुआ। अब जब मैंने उसको 2 में बेचा है तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये उसका 1/3 प्राइस है, तो ओरिजिनली जो उसका प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 6 यूनिट। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ 1 सेकेंड। 6 यूनिट प्राइस रहा होगा क्योंकि इसका 3 गुना करना पड़ेगा ना, उसने बोला कि 1/3 करने पे मुझे 33% का लॉस होता है, ठीक है। अब CP तो मेरा बदलेगा नहीं, ठीक है, तो CP तो 3 यूनिट ही रहेगा। अब उसने बोला कि अगर मैं इसके 80% पे उसको बेचूँ तो इस 6 यूनिट का 80% कितना होगा, 6 8 48, 4.8। अब आप मेरे को एक बात बताएं, मुझसे पूछ क्या रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो 3 यूनिट का कोई आर्टिकल था, ठीक है, मैंने 4.8 में बेच दिया तो मैंने कितना कमाया होगा उस पर, मैंने कमाया होगा उस पर 1.8, सॉरी ये थोड़ा सा मेरा कर सकती प्रॉब्लम, हाँ, मैंने कमाया 3, 1 सेकेंड, कोई आर्टिकल था 3 का, ठीक है, 3 यूनिट का, मैंने बेचा 4.8 यूनिट में, तो मैंने कितना कमाया, मैंने 1.8 कमाया, कितने पे, 3 पे, गुना 100, तो 0.6 से गुना करेंगे 60% अगर आएगा, एक सेकेंड, आंसर आया 60%, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारा मेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आर्टिकल को 2200 रुपये बेचने पे, अगर मैं किसी आर्टिकल को 2200 रुपये पे बेचता हूँ तो मुझे 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर उसी आर्टिकल को मैं 2600 रुपये पे बेचूँ तो मुझे कितने % का प्रॉफिट होगा, ये बताना है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर किसी आर्टिकल को मैं 10% पे बेचता हूँ तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 100% होगा, उस पर मैंने 10% और बढ़ा दिया तो मैंने उसको कितने में बेचा होगा, 110% पे। 110% की रियल वैल्यू कितनी दी हुई है, 2200 रुपये। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1% की जो वैल्यू है वो 20 रुपये है, ठीक है। मैंने बेचा कितने पे, मैंने बेचा 2600 पे। अब आप मेरे को एक बात बताएं, मैंने कितने ज़्यादा पे बेचा है, मैंने 400 रुपये ज़्यादा पे बेचा है। तो अगर, तो 1 सेकेंड, अगर आप एक बात बताएं, 1% की वैल्यू 20 रुपये है, ठीक है, और मैंने 400 रुपये ज़्यादा पे बेचा है, तो ये इसका 20 गुना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 20% की वैल्यू होगी। तो आप एक बात बताएं कि 10% का मुनाफा मेरे को ऑलरेडी हो रहा था, ठीक है, 10% का मुनाफा ऑलरेडी हो रहा था और 10% का प्रॉफिट मेरे को ऑलरेडी था, 20% का मैंने बढ़ा के जो प्राइस हुआ है उससे, इंक्रीज प्राइस से, ये मेरे को ऑलरेडी था, हो रहा था, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताएं, तो टोटल प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ, 10 + 20 कितना हो गया, ये हो गया 30%, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है, ये और देखते हैं, ये बेसिकली डिस्काउंट से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई दुकानदार जो है वो किसी ग्राहक को डिस्काउंट देता है 10% का, अगर वो उस चीज़ को ऑनलाइन पेमेंट करता है उसकी, तो और वो उसको एडिशनल 5% का छूट और देता है अगर वो एक क्रेडिट कार्ड होल्डर है, ठीक है। तो किसी आदमी ने उस घड़ी को 60,000 रुपये की जो मार्क की गई थी, ठीक है, जिसका मार्क प्राइस 60,000 था, उसको ऑनलाइन उसकी पेमेंट करके क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, ऑनलाइन भी करी और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन पे किया है क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसको वो वस्तु कितने में पड़ी हुई, मतलब बेसिकली हमें उसका एसपी बताना है। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार इस क्वेश्चन को देखो कि उसने बोला है कि 10% तो वो देता है जब वो ऑनलाइन छूट होती है, ठीक है, एक सेकंड, तो 10%,
हाँ जी। तो क्वेश्चन में कहा है कि 10% की वो छूट देता है जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, 5% की छूट देता है जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो कोई चीज़ अगर 60,000 की है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला है कि 60,000 की अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो अगर 60,000 की कोई वस्तु है तो उस पर वो जो है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 10% की छूट, क्रेडिट कार्ड से करते हो तो 5% की छूट। अगर आप दोनों करोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं 15% की मुझे छूट मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सक्सेसिव लगता है, ठीक है। वो कैसे लगता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। 60,000 की कोई चीज़ है, ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 10/100, या मैं बोल सकता हूँ 1/10। तो कोई चीज़ अगर 10 की है तो मैंने उसको कितने में बेच दिया होगा, 9 में बेच दिया होगा, सही बात है। तो ये मतलब अगर मैं केवल जो है ऑनलाइन पेमेंट करता तो मुझे उस वस्तु की कीमत इतनी पड़ती, ठीक है, बट मैंने क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट की है तो मुझे एडिशनल 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/100, 1/20 बोल सकता हूँ। 20 की कोई चीज़ 1 की छूट मिल गई तो मैंने उसको 19 में बेचा होगा। अब मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप एक चीज़ देखें, ऑप्शन को देखें थोड़ा ध्यान से। तो अगर मैं इससे काटूँगा तो ये ऊपर 3 बचने वाला है, ठीक है, नीचे 0 तो उठती रहेंगी, बट न्यूमरेटर में 3 है, ये 9 है, ये 9 है। तो 9 को 9 से 19 को 9 से गुना करूँगा तो लास्ट में 1 आएगा, 171 का। फिर 1 को 3 से गुना करूँगा तो लास्ट में 3 आएगा। मतलब ऑप्शन में जो भी डिजिट होगी उसके लास्ट में 3 आना चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। एक बार अगर आप ऑप्शन में नज़र मारें तो 100th प्लेस पे केवल ए ऑप्शन में 3 है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है हमारा अगला क्वेश्चन है मेंस का 2020 का, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ें, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। हाँ जी। तो क्वेश्चन में कहा है कि किसी आर्टिकल को 716 रुपये पर बेचा जाता है 10.5% की छूट देने के बाद, ठीक है, और अगर उस पर 6.5% की छूट दी जाए तो वो आर्टिकल कितने में बेचा जाएगा, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप का हमने एक प्रॉफिट उसमें CPSP में भी सवाल किया अभी रिसेंटली, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, इसने कहा है कि किसी आर्टिकल को 10%, 10.5% की छूट के बाद 716 में बेचा जाता है। तो मेरे को एक बात बताओ, कोई आर्टिकल जो है वो अपने आप में, कोई आर्टिकल अपने आप में 100% होगा तो उसका MP तो 100% ही होगा। अब अगर मैंने उसमें 10.5% की छूट दे दी तो मैंने उसको कितने में बेचा होगा, मैंने उसको बेचा होगा भाई 89.5%, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 89.5% की रियल वैल्यू जो है वो 716 रुपये है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताएं कि 89.5% की 716 है, मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि अगर मैं 6.5% डिस्काउंट दूँ, अगर मैं 6.5% डिस्काउंट दूंगा तो मैं उसको बेचूंगा कितने पे, 93.5% पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, वेरी सिंपल सवाल है क्या कि भाई आप मेरे को एक बात बताओ, मैं 1% की वैल्यू कितनी लेता हूँ, 1% की वैल्यू हो जाएगी 716/89.5, ठीक है, 1% की वैल्यू। अगर मुझे 93.5 की निकालनी है तो मुझे यहाँ से 93.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 93.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से काटूँगा तो 17 पंजे 85, 45 17 नहीं 17, 18 पंजे 90, 3 35 70, ठीक है। अब आप एक बात देखें, ये नंबर जो है कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें पॉइंट हो। तो 9 चौक 36 होता है, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौक 68 और 3 वो पूरा पूरा कट रहा है 4 पे, 18 चौक 72, लास्ट में 8, ये ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। और वैल्यू आएगी इसकी 748 है, ठीक है। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या और भी कोई क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी आर्टिकल को 355 रुपये पर बेचा जाए तो वहाँ पर हमें 29% का घाटा होता है, ठीक है। तो उसको कितने रुपए पे बेचा जाए कि हमें 31% का फ़ायदा हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन किया पीछे वाले की तरह, ये भी भाई एक बात बताएं कि मुझे 29% का घाटा हो रहा है अगर मैं किसी वस्तु को 355 पे बेच रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बात बताएं कि अगर मैंने 29% के घाटे पे किसी वस्तु को 355 पे बेचा है तो मैंने उसको परसेंटेज में कितना बेचा होगा, 71% वैल्यू पे बेचा होगा उसकी, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने अपने 100% होती है, ठीक है। तो 71% की वैल्यू है 355, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, 50 नहीं सॉरी 5 होगी, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 5 रुपये, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है कि 31% कमाने के लिए, तो 131% पे बेचना पड़ेगा। 5 से गुना करूँगा तो 13 पंजे 65 और 5 एक चिपका दो, 6 5 5 आंसर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन, ठीक है। तो हमारे ये मीन्स के इतने सवाल थे जो आपकी बार 2021-22 में हुआ है, 29 जनवरी और 3 फरवरी को, ठीक है। कुछ 1-2 सवाल और मैंने अभी लिए नहीं है क्योंकि वो टॉपिक हमने अभी डिस्कस नहीं किया, ठीक है। जैसे ही हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम वो सवाल लेंगे, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं आज के, जो क्वेश्चन हमें आज करने थे, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो है
आज अपना अगला टाइप डिस्कस करना है। तो उससे पहले मैं आपको जो है एक बेसिक सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि उस टाइप में जैसे आपने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे इस टाइप के कि मैंने कोई वस्तु खरीदी, जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है कि 6 आर्टिकल बेचने पर मुझे 3 आर्टिकल के सीपी के बराबर हानि हुई, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताएं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आप देखने में मिलते होंगे। तो ये वाला टाइप आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक और टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में आपको कैसे करना है, इन क्वेश्चनों में आप क्या करें कि जैसे अब आप मेरे को एक बार बताएं, इसने बोला कि 3 हमें हानि कितनी हो रही है, हानि इसने बोला है हानि हमें हो रही है 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं किसी उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट मान लूँ या 100 रुपये मान लो या कुछ भी मान लो, मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो मुझे हानि कितनी हो जाएगी मेरी, एक सेकंड इसको रीड कर लेते हैं। तो मुझे हानि कितनी हो जाएगी, मुझे हानि होगी 3 यूनिट की, क्योंकि भाई 3 के एसपी के बराबर, 3 के सीपी के बराबर, 3 गुना 1, 3 यूनिट हानि हुई। अब एक बात बताओ, 3 यूनिट हानि कब हुई, जब मैंने 6 आर्टिकल बेचे, सही है। तो भाई जब मैंने 6 आर्टिकल बेचे होंगे तो 6 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 6 गुना 1, 6 यूनिट। मतलब बस अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जब मैं 6 आर्टिकल बेच रहा हूँ, मतलब जब मैं अपनी जेब से 6 यूनिट का पैसा लगा रहा हूँ, तब मुझे 3 यूनिट की हानि हो रही है। मतलब मैंने उनको बेचा कितने में होगा, 3 यूनिट कम में बेचा होगा, तो एसपी कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। अब कोई चीज़ 6 की 3 यूनिट में बेच रहा हूँ तो घाटा कितना खा रहा हूँ, 3 का, कितने पे, 6 पे, 1/2, 50% लॉस, ठीक है। तो 50% हानि होगी मुझे इस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को अप्रोच करेंगे और जैसे जैसे भी कोई क्वेश्चन अलग आता है तो उसका हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई औरत जो है वो 72 आर्टिकल को बेचती है और उसे बेचने पर उसे प्रॉफिट होता है 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर। मतलब क्या कि कोई औरत 72 आर्टिकल बेचती है, ठीक है। तो 72 आर्टिकल बेचने पर उसे 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर, ठीक है। तो मुझे एज्यूम क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस एज्यूम करना होगा मुझे, क्योंकि सीपी दिया हुआ है इस केस में, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भाई लाभ दिया हुआ है मुझे, लाभ सीपी के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। क्रय मूल्य की उसमें दिया हुआ है, तो मुझे क्रय मूल्य एज्यूम करना होगा। अगर यहाँ लाभ एसपी के उसमें दिया होता तो मैं एसपी एज्यूम करता, ठीक है। तो मेरे को सीपी मानना होगा कि सीपी मान लो कि 1 यूनिट है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताएं, मैंने कितने आर्टिकल बेचे हैं, मैंने बेचे हैं 72 आर्टिकल। तो भाई 72 आर्टिकल का सीपी कितना होगा, 72 यूनिट। मुझे लाभ ना, तो प्रॉफिट लिखेंगे, लाभ कितना हुआ है, 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर, 9 गुना 1, 9 यूनिट। तो अब 72 यूनिट का सामान लेने के बाद मैंने 9 यूनिट ज़्यादा में बेचा, तो मैंने बेचा कितने में होगा, 80 यूनिट में, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछ रहा है। तो भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, 72 के सामान पे 80 का वो, तो 9 रुपये का फ़ायदा, 9/72 गुना 100, ठीक है। कितना आ गया, 1/8, 12.5%, ठीक है। ये 12.5% इसलिए क्योंकि 1/8 है, 1/8 की परसेंटेज में जो वैल्यू होती है वो 12.5% होती है, ठीक है। इनफैक्ट आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मुझे पता है, सीपी मुझे पता है, ठीक है। ये इन केस में अगर आपको रियल वैल्यू से कंपेयर करना हो तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वरना आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो लाभ प्रतिशत होगा वो होगा 12.5%, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे तो अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा एक, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी है, वो 72 आर्टिकल को बेचता है, 72 आर्टिकल बेचने पे उसको जो है 12 आर्टिकल के बराबर हानि हो जाती है। मतलब 72 आर्टिकल बेचता है वो, ठीक है। 72 आर्टिकल बेचने पे उसको जो हानि हो रही है वो 12 आर्टिकल के एसपी के बराबर हो रही है। अब आप मेरे को एक बात बताएं, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे बात की कि अगर यहाँ मुझे क्रय मूल्य दिया होगा तो मैं क्रय मूल्य मान के चलूँगा, यहाँ मुझे विक्रय मूल्य दिया है तो मैं विक्रय मूल्य मान के चलूँगा कि 1 यूनिट है, ठीक है। तो 12 आर्टिकल पे तो हानि कितनी हुई मेरे को, 12 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर, तो 12 गुना 1, 12 यूनिट हानि हुई है मुझे, ठीक है। मेरा हानि आ गया। अब एक बात बताएं, 72 आर्टिकल का एसपी कितना होगा, 72 आर्टिकल का एसपी होगा, अगर एक आर्टिकल का एसपी 1 यूनिट है तो 72 आर्टिकल का एसपी 72 यूनिट होगी, ठीक है। 12 यूनिट का मुझे घाटा हुआ है,
ठीक है। तो मैंने उस सामान को बेचा कितने में होगा, मैंने उसको मतलब 72 यूनिट का तो मैंने बेचा है, बट मैंने उसको ख़रीदा कितने में होगा। तो 72 आर्टिकल का CP हो जाएगा 72 जमा 12, क्योंकि 12 यूनिट का मैंने नुकसान झेला है, तो वो निकालने के लिए मुझे 12 यूनिट जोड़ना पड़ेगा, तो 84 यूनिट आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें सवाल में आपसे बोल रहा है कि CP जो आर्टिकल का है वो 420 रुपये है। ठीक है, मतलब CP कितना है, 420 रुपये। बोल सकता हूँ इसका 5 गुना है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि SP बताएं। तो भाई SP कितना होगा, SP होगा यूनिट में कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को 5 रुपये मिली। ठीक है, SP है हमारा 72 यूनिट, तो 72 गुना 5, 360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 360 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि 14 गेंदे बेचने पर आपको घाटा होता है 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो गेंदों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, और 14 गेंदे मैंने कितने की बेची हैं, 320 की। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 गेंदे मैंने बेची 320 रुपये की। ठीक है, 320 रुपये की 14 गेंदे बेचने पर मुझे घाटा हुआ, लॉस हुआ, हानि हुई कितने की, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की। ठीक है, तो मुझसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कर। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें मुझे घाटा क्रय मूल्य की उसमें टर्म में दिया हुआ, तो मैं क्रय मूल्य मान के चलूँगा कि 1 यूनिट है। ठीक है, क्रय मूल्य अगर 1 यूनिट है तो मुझे घाटा कितना आ जाएगा, 6 यूनिट। ठीक है, मैंने 14 गेंदें बेची हैं, तो 14 गेंदों का CP कितना होगा, 14 यूनिट। ठीक है, तो कोई चीज़ है जो मैंने 14 यूनिट की खरीदी, 6 यूनिट का घाटा झेला, तो SP जो 14 का आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 8 यूनिट। ठीक है, अब मेरे से ये बोल रहा है कि जो 14 गेंदें हैं, ठीक है, जो 14 गेंदें हैं वो मैंने 320 रुपये की बेची हैं। ठीक है, 14 गेंदें 320 रुपये की बेची हैं, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320 रुपये आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। मुझसे पूछ क्या रहा है, गेंदों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 14 यूनिट की वैल्यू 560, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई दुकानदार है, वो आइटम बेचता है, 70 आइटम बेचता है, तो उसको जो घाटा होता है 70 आइटम बेचने पे जो उसे फ़ायदा हुआ, फ़ायदा दिया हुआ है, तो जो उसे फ़ायदा हुआ वो कितना हुआ, 14 आइटमों के CP के बराबर, 14 आइटमों के क्रय मूल्य के बराबर, 70 आइटम बेचने पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि गेन परसेंट कितना है। ठीक है, गेन परसेंट बताना है आपको। तो मेरे को एक बात बताओ, मुझे यहाँ CP की टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैं मान के चलूँगा मेरा जो गेन है वो कितना होगा, 14 गुना 1। अगर मैं 1 यूनिट CP को मान के चलूँ तो 14 यूनिट मेरी लाभ आ जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप में। ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। तो 14 यूनिट मेरा लाभ आ गया। अब मैंने 70 वस्तुएं बेची हैं। ठीक है, CP मैं अज्यूम करके चला था, तो 70 वस्तुओं का CP कितना होगा, 70 गुना 1, 70 यूनिट। ठीक है, अब कोई वस्तु 70 की मैंने खरीदी, 14 का मुझे उस पर लाभ हुआ, तो 7 10 4 या 1/5 लिख लो, या 7 से डिवाइड कर लो, जैसे भी। 14 की 14, 14 15 70 गुना 100, 20%। तो 20% का मुझे गेन होगा सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 45 ऑरेंजेस बेचने पे, 45 ऑरेंजेस बेचने पे, संतरे बेचने पे एक दुकानदार को 12 ऑरेंजेस फ़ायदा होता है, वो है 12 ऑरेंजेस के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो मैं मान के क्या चलूँगा, मैं मान के चलूँगा मेरा विक्रय मूल्य 1 यूनिट है, तो गेन कितना होगा, 12 यूनिट। ठीक है, गेन 12 यूनिट होगा, तो गेन अगर 12 यूनिट है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने 45 ऑरेंजेस बेचे थे, तो 45 ऑरेंजेस का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 45 यूनिट। कोई चीज़ मैंने 12 यूनिट के प्रॉफिट के बाद 45 यूनिट में बेची, तो वो चीज़ मैंने खरीदी कितने में होगी, खरीदी होगी 33 यूनिट में। ठीक है, 45 में से 12 माइनस कर देंगे, तो ये मेरा CP आ जाएगा 45 ऑरेंजेस का। ठीक है, मुझसे पूछा गया क्या है, मुझसे पूछा गया कि मेरे को प्रॉफिट परसेंट बताएं, तो हानि प्रतिशत, सॉरी लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक 33 की कोई चीज़ थी, 12 मैंने गेन कर लिया गुना 100, ये तो हुआ। तो 4 3 11 जा 3 चौक। ठीक है, ये मुझे पता है 100/11 कितनी होती है, 9.09, उसका 4 गुना करूँगा तो 36%। ये मेरा आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसको 4 गुना कर दिया, मतलब एसपी को 4 गुना कर दिया है, ठीक है। और जो उसका क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है मतलब सीपी, उसको 100% बढ़ा दिया है। आप मेरे को एक बात बताएं, 100% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? मैंने उस वस्तु को 2 गुना कर दिया होगा, तो यही तो मतलब होता है कि मैंने बोला कि कोई चीज़ 1 यूनिट की, मैंने इस पर 100% बढ़ा दिया, मतलब 1 यूनिट और बढ़ा दिया, तो मैंने चीज़ 2 यूनिट की कर दी होगी, तो मैंने ये चीज़ डबल ही तो कर दी, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कोई भी चीज़ 100% बढ़ी है तो मतलब वो डबल होगी, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इसके बाद क्या होता है कि 44% का फ़ायदा हो जाता है मुझे, ठीक है। ऐसा सब करने के बाद मुझे 44% का फ़ायदा हो जाता है। तो पूछना चाह रहा है कि मेरा पहले कितना लाभ प्रतिशत था ओरिजिनली, ये पूछना चाह रहा है। तो एक बार बताओ, ये सब करने के बाद मुझे 44% का फ़ायदा हो रहा है ना। 44% का मतलब क्या है कि मेरी अगर वस्तु 100 यूनिट है तो अब उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, 144 यूनिट होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब मुझे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे जाना है तो मुझे इसका 1/4 गुना करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आया था 4 गुना करके, तो ओरिजिनल पे जाऊँगा 1/4 गुना करके, तो 36 आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस मैंने कितना किया था, डबल किया था, 50, ठीक है। तो ओरिजिनली वो पूछना चाह रहा है मुझसे लॉस परसेंट, ठीक है। तो लॉस हुआ होगा ओरिजिनली उसको, वो कितने परसेंट का हुआ है भाई, 14 का हुआ है। 50 पे 14 यूनिट की, 14 यूनिट का घाटा हुआ है 50 की चीज़ पे, ठीक है। तो परसेंटेज में किस में निकालता हूँ, 100 पे, तो इसका डबल करूँगा तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, तो 28% का मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 28% का घाटा हो रहा था ओरिजिनली उसे, और अगर वो उस वस्तु को क्रय मूल्य डबल और क्रय मूल्य 4 गुना कर दे तो उसको 44% का फायदा होगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, 28% घाटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप 1 वाले सवाल थे ये तो हमने कर लिए हैं। कुछ ऐसे ही सिमिलर सवाल आपको जो है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, जैसे लास्ट टाइम हमने कराए थे। वो PDF डाउनलोड करके आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो टाइप होगा हमारा वो होगा कुछ इस तरीके का कि कोई आदमी है, ठीक है। वो कुछ इस तरीके का, वो मैं बता देता हूँ आपको कि कोई आदमी है, वो अपनी वस्तु को कुछ परसेंट प्रॉफिट पे, से फॉर एग्जांपल वो 13% प्रॉफिट पे बेचता है, तो 113 यूनिट बेच रहा होगा। अगर वो इस वस्तु को कुछ रुपए ज़्यादा पे बेचे, मतलब जैसे मान लो इस एग्जांपल में मान लेते हैं, जैसे उसने 25 रुपये ज़्यादा पे वो वस्तु बेची, तो उसको अब जो फ़ायदा होगा वो 18% का हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कुछ इस टाइप के सवाल जो है वो अब हम ये वाली चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर वो 18% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 100 पे 18%, 18 यूनिट का फायदा कमा रहा होगा, 100 पे 18 जोड़ेंगे तो 18 यूनिट। तो अब वो यूनिट के टर्म्स में कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 5 यूनिट में। ओरिजिनली दिया कितने में था कि वो 25 में ज़्यादा बेच रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपये आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपये। तो 500 रुपये मेरा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। इस टाइप के सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, ठीक है। तो आपको आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई दुकानदार है, ठीक है। कोई दुकानदार है, वो अपनी गुड्स को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। वो अपने गुड को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि वो अपने गुड्स को 420 रुपये ज़्यादा में बेचे, ठीक है, तो उसे जो है 13% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो उसे 13% का फायदा हो जाएगा। तो पूछना चाह रहा है कि उसका इनिशियल एसपी कितना था, ठीक है। उसका इनिशियल एसपी कितना था ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को एक बात बताएं कि 10% का प्रॉफिट कमा था ना वो पहले, तो अगर कोई वस्तु 100 यूनिट की रही होगी तो बेची कितने होगी, टेंशन कर लेता हूँ मैं, 110 यूनिट में बेची होगी, ठीक है। तो तब उसे 10% प्रॉफिट हो रहा था। तो अब अगर उसे 13% प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपनी वस्तु को कितने में बेचा होगा, 113 यूनिट में बेचा होगा। तो यहाँ वो यूनिट में 3 यूनिट ज़्यादा बेच रहा है। सवाल में दिया है वो 420 रुपये ज़्यादा में बेचा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 140 रुपये। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, बट मुझे निकालना है ओरिजिनल एसपी, तो ये निकालना है। तो 14 को 11 से गुना करेंगे, 154, 2 जीरो लगा देंगे, तो 15,400 रुपये में जो है वो बेच रहा होगा अपनी वस्तु, ठीक है। और 14,000 उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ठीक। ये आपको बताना चाहिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी ने कोई आइटम खरीदा जिस पर उसको 8% का गेन हुआ, ठीक है। यदि वो इस वस्तु को 714 रुपये में ज़्यादा बेचता है, मतलब क्या है, कहना चाह रहा है किसी आदमी ने कोई चीज़ वस्तु बेची, उस पर उसको 8% का फायदा हुआ, ठीक है, लाभ हुआ। तो अगर वो इस वस्तु को 714 रुपये ज़्यादा पे बेचे, ठीक है, तो उसे 7% ज़्यादा लाभ होगा। ध्यान से सुने, 7% ज़्यादा लाभ होगा। ये वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा लाभ मतलब क्या है कि जो लाभ पहले हो रहा है उससे 7% ज़्यादा लाभ होगा, मतलब अब 15% लाभ होगा उसको, ठीक है। तो बोल रहा है कि उस वस्तु का एसपी ज्ञात करें, ठीक है, ओरिजिनल एसपी ज्ञात करें उसका, ठीक है। आसान है, कुछ दिक्कत नहीं। अब अगर वो 8% के लाभ पे बेच रहा है तो उसको 108 यूनिट बेच रहा होगा, ठीक है। 100 पे 8% का लाभ 8 रुपये, मतलब 8 यूनिट, 10 8 108, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर वो 15% कमा रहा है तो 115 यूनिट बेच रहा होगा,
दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 7 यूनिट का। पोल कितना रहा है आपसे बोला कि 714 रुपये से ज़्यादा बेचा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 102 रुपये। ओरिजिनल एसपी पूछा है आपसे, इन दोनों को आप गुना कर लीजिए, 102 गुना 108, ठीक है, ये आपको ओरिजिनल एसपी होगा। इसको गुना करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको विधि में से कहूँगा कि जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 24 को 26 से गुना करना है, या फिर मैं बोलूँ कि मुझे गुना करना है 15 को 15 से, ठीक है, या 15 को 16 को 14 से, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम इसको गुना करते हैं तो आप कैसे करोगे? भाई आप लिखोगे पूरा उसे डबल इंटीग्रेशन करते हैं, या फिर आप ऐसे लिखोगे 160 और 64 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा, ठीक, ऐसे लिखोगे। बट ये मैं जो बता रहा हूँ ये इसमें ऐसा करते हैं जैसे जब भी कोई दो नंबर जिनका फर्स्ट डिजिट सेम है और जो सेकंड डिजिट है उसका सम 10 है, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या है कि पहले नंबर को एज इट इज लिखें, दूसरा इसी नंबर में एक जगह जोड़ दें और लास्ट वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखें। समझ में आया? ऑप्शन 1 गुना 1 + 1 2 24, 2 गुना 1 2 124 आंसर। इसको ट्राई करते हैं 15 गुना 15, ये आपको बताओ कैसे पता होगा। 1 + 1 5 गुना 5 25, 10 25, 2 और लेते हैं, इसमें लिखा 17 गुना 13, तो 7 3 21, 1 गुना 1 221, ठीक है, एक और लेते हैं लास्ट, फिर हम क्वेश्चन में चलते हैं। इसका बताएं कितना होगा? तो 6 चौक 24, 5 चौक 25, 25 आएगा या 30 आएगा आप बताएं? भाई 5 गुना 5 + 1 6 30 आएगा, तो आंसर होगा, ठीक है। तो अब हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था 102 को 108 से गुना करना है, तो आसान है, 110 लिखेंगे लास्ट में 16 ले लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है। कोई भी आपको सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है, 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर उस वस्तु को 125 रुपये कम पे बेचा जाता, ठीक है, कम पे बेचा जाता तो घाटा होता 10% का, तो 10% का घाटा होता, ठीक है। तो आगे बोला गया कि अगर उसी आर्टिकल को हमने 525 रुपये पे बेचा तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसका ओरिजिनल सीपी चाहिएगा, तो वो निकालना हमें सीखी है कि सबसे पहले हम मानेंगे कि आर्टिकल 100 यूनिट उसका सीपी, उसको मैंने बेचा 15% के लाभ पे, तो 15% लाभ का मतलब क्या है? मैंने उसको 115 यूनिट में बेच दिया होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। हाँ, तो अब मुझे जो है 10% का घाटा होगा, कब? जब मैं 125 कम पे बेचा, 10% का घाटा मतलब मैंने वो वस्तु 90 में बेची होगी, तो अब मैं कम कितने में बेच रहा हूँ इससे यूनिट टर्म्स में? भाई मैं बेच रहा हूँ 25 कम में, और एक्चुअल वैल्यू में मैं कितना कम बेच रहा हूँ? 125 रुपये कम, ठीक है। तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 रुपये, ठीक है। तो मेरा सीपी आएगा 500 रुपये, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5, 100 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये, ठीक है। पूछ रहा है अगर मैंने उसको 525 रुपये में बेचा तो मुझे कितना लाभ होगा, प्रतिशत लाभ होगा? तो 25 रुपये का लाभ हो रहा है 500 पे, 20 गुना 100, 5% का लाभ होगा, ये आंसर है मेरा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ आपको पे। तो अगला क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी आर्टिकल को 400 रुपये पे बेचा जाता है, 400 रुपये पे बेचने पे उस पर प्रॉफिट होता है P% का, लाभ होता है P% का, सॉरी लाभ नहीं है, हानि हो रही है, ठीक है, हानि होती है P% की, ठीक है। और जब उस आर्टिकल को 390 रुपये पे बेचा जाता है तो P-2% का हानि होता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उस P की वैल्यू याद करें, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताएं, जैसे मान लो मैं स्केल बनाता हूँ, ठीक है, स्केल पे मैंने यहाँ लिखा CP, यहाँ लिखा मेरा सेलिंग प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 1, ठीक है। अब ये जो सेलिंग प्राइस है ये ऑब्वियसली बात है, बल्कि इसको हमें उल्टा बनाना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ लॉस हो रहा है। अच्छा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से कि यहाँ मेरा कॉस्ट प्राइस है, उससे कम दाम में मैं बेच रहा हूँ, तो ये सेलिंग प्राइस 1 है, ठीक है। तो 390 ये है, ये 400 है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे हो रहा है P-2% का लॉस, ठीक है, यहाँ हो रहा है मुझे P% का लॉस, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये 2% का कम लॉस इधर क्यों हो रहा है S1 के केस में? तो पहले विक्रय मूल्य के केस में 2% का लॉस इसलिए कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये 10 रुपये ज़्यादा पे हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2% की वैल्यू है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये 10 रुपये की इक्वल होगी, ठीक है। और आपको एक बात बताओगी कि जो हानि या लाभ होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? वो हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 2% की जो वैल्यू होगी ये कॉस्ट प्राइस की होगी 10 रुपये के बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 100% CP का मतलब CP की वैल्यू क्या आ गई? 500, 50 गुना कर दिया दोनों साइड। तो अब मुझे एक चीज़ पता चल गई कि भाई इसका 500 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी इधर लिखना चाहिए था, ये नहीं है, 500 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है। मुझे पूछ क्या रहा है कि पहले वाले केस में जो P की वैल्यू है वो बतानी है, तो P की वैल्यू हमें हुई थी जब हमने ये चीज़ 400 में बेची थी। तो आप एक बात बताओ, 500 की कोई चीज़ लेके 400 में बेच रहे हो, ठीक है, तो 100 रुपये का घाटा खा रहे हो 500 पे, आंसर कितना आ गया? 20%। 20% आपको जो है घाटा हो रहा था फर्स्ट केस में जब आप उसको 400 में बेच रहे थे, तो 20 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए इसको पढ़िए तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई आदमी है, उसने एक चेयर जो है बेची 15% प्रॉफिट पे, 15% लाभ पे इसने कुर्सी बेची, ठीक है। अगर उस कुर्सी को वो
अगर उस कुर्सी को वो 333.5 रुपये ज़्यादा पे बेचता, ठीक है, तो उसे x% का फ़ायदा होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। तो मुझे x% का फ़ायदा होता है, ठीक है। और कह रहा है अगर कुर्सी का क्रय मूल्य जो है वो 2250 रुपये है, ठीक है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए कि एक आदमी कोई कुर्सी बेच रहा है, वो 15% लाभ पे उस कुर्सी को बेच पा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि वह उस कुर्सी को 337.5 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे x% का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपको दिया गया है कि उसका क्रय मूल्य 2250 रुपये है, तो उस x की वैल्यू होता नहीं, ठीक है। यार अब अपने को एक बात बताओ कि मैं फिर से दोबारा ये स्केल बना रहा हूँ कि ये CP है मेरा, मान लो ये 100 रुपये है, ठीक है, और ये जो है मेरा ये SP1 है, ये SP2 है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पहले आपको समझाने के लिए। तो मान लो कि पहले मैंने ये जो वस्तु है ये 120 रुपये में बेची थी, तो सीधा सीधा दिख रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा। फिर मैंने आपसे ये बोला कि ये वस्तु मैंने 10 रुपये ज़्यादा में बेची होती, इस SP से 10 रुपये ज़्यादा में बेची होती, तो मैंने कितने में बेची होती? 130 में। तो आप मेरे को बताओ कि कितना मुझे फ़ायदा होता। अब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 30 रुपये का फ़ायदा 100 पे, तो 30% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 20% का तो फ़ायदा मुझे ऑलरेडी हो रहा था, तो वो तो मुझे अभी भी होगा, प्लस कुछ फ़ायदा और होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि 10 रुपये ज़्यादा पे बेची गई है। अभी जो 10 रुपये हैं ये किसके रिस्पेक्ट में मैं देखूँगा? कॉस्ट प्राइस की, क्योंकि हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य की रिस्पेक्ट में देखी जाती है। तो 10 रुपये का 100 पे कितना परसेंट हो गया? 10%। तो वो जोड़ के मैं 30% निकालूंगा। तो मुझे दोबारा से ये वाली टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इससे मेरी कैलकुलेशन बन जाएगी, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे इसी तरीके से हम कुछ। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें पहले 15% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, और बाद में हमने ये जो चीज़ है ये कितने ज़्यादा में बेची है? 337.5 में ज़्यादा में बेची है। इसका क्रय मूल्य कितना है? 2250 रुपये, ठीक है। तो पहले मैं कुछ में बेच रहा था, मान लो ये SP था, अब मैं इसको 337.5 रुपये ज़्यादा में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कुछ नया SP आया होगा, यहाँ पर मुझे हो रहा था भाई 15% प्रॉफिट। अब नेट मुझे निकालना है कि कितने होगा, तो मैं देख लूँगा कि इस पर मुझे कितना फ़ायदा होगा 2250 पे, ठीक है। तो 2250 पे मुझे कितना फ़ायदा होगा? तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है ये 3375 जो है ये 15 का क्यूब होता है, ठीक है। क्यूब आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट 15 तक, और नीचे 15 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 225, और ये दशमलव नीचे लगाऊंगा 0, ठीक है। तो 15 इनको गुना करूँगा मैं 100 से, ठीक है। तो भाई सही जा रहा हूँ ना, 337.5 एक दशमलव लगाया नीचे, ठीक है, एक 0 बढ़ गया नीचे, और ऊपर मेरा पूरा 225 पे कट गया 15 से गुना 100। तो भाई 2 0 से मैंने 2 0 काट दी, ठीक है, और इससे 15 पे काट दिया। तो 15% का ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जब मैंने इसको 337.5 पे बेचा, ठीक है। तो 15% तो मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक है, और 15% मेरा ऑलरेडी था। तो अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो गया होगा? 30%, 15 + 15, और यही मेरी एक्स की वैल्यू, आंसर आ गया आपका, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आप ये समझ पाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ अपने कोई भी डाउट मैथ से रिलेटेड, GS से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आप अपना पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि कोई आदमी किसी आर्टिकल को 12.5% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है, बजाय कि 33 सही 1/3% लॉस के, तो ऐसा करने पे उसको फ़ायदा हो रहा है। तो पूछा आपसे कि क्रय मूल्य बताएं उसका भाई। तो ऐसे में हम कैसे करेंगे? आप ये देखें कि जो मेरी ये परसेंटेज है, आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, पर उसके इसमें कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि 12.5% की फ्रैक्शन देखता हूँ, वो 1/8 आई, प्रॉफिट है तो प्लस लगा दिया। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन लगेगी 1/3 माइनस 3 लगाया, लॉस। 8 और 3 की 8 और 3 कैंसिल होगा तो 24, ठीक है। 24 अगर आएगा तो आप मेरे को एक बात बताएं, ये जो 24 है मैंने मान लिया ये मेरा CP है, क्रय मूल्य है उस वस्तु का। तो जब मैं उसको 1/8 के प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा इसमें? 1/8 निकालूंगा 24 का तो 3 आएगा, 3 यूनिट प्रॉफिट हुआ। और जब मैं उसको 1/3 घाटे पे बेचूंगा तो मुझे 8 यूनिट का घाटा होगा। तो मुझे कितना बच रहा है इसमें? मतलब इससे कितना फायदा होगा घाटे से? 11 यूनिट का फायदा हो रहा है भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 यूनिट आएगा। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी देगी मुझे बचत की? मतलब मुझे कितना फायदा हो रहा है? 506 ये रुपये रियल टर्म्स में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 11 × 44, 6 11 6 40 रुपये आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये मुझे पूछ रहा है, मुझे CP पूछ रहा है। तो 24 × 40 मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक है, देखिए इसको। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई आदमी है वो अपने गुड्स को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, कोई आदमी है वो अपने गुड्स को 30% लॉस पे बेचता है, ठीक है। यदि 30% लॉस पे बेचता है वो, ठीक है, और लिखा गया कि यदि वो अपने आर्टिकल को 20% कम पे खरीदे, ठीक है, 20% कम पे परचेज करे, ठीक है, और उसको बेचते 156 रुपये ज़्यादा में, तो ऐसा करने पे उसको 12.5% का गेन होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है उसका CP बताएं, ठीक है, इनिशियल CP पूछ रहा है, पहले जो CP था।
तो अब आप एक बात बताओ, एक आदमी को कितना लॉस हो रहा है? 30% का ना। तो अगर मैंने वस्तु की कीमत 100 रुपये मान ली, 100 यूनिट, ये मैंने क्रय मूल्य मान लिया, तो 30% का अगर घाटा है तो मैंने बेची कितने में होगी? 70 यूनिट में बेची होगी। सही है। अब मेरे को ये बोल रहा है कि अगर मैंने 20% कम में खरीदी होती, तो मतलब 20 यूनिट कम में खरीदी होती, तो मैंने 80 यूनिट में खरीदी होती। ठीक है। और इसको मैं बेचता कितने में? बोल रहा है कि इसको मैं अगर 156 रुपये ज़्यादा में बेचता, 156 आपको देखना होगा, 156 रुपये ज़्यादा में बेचता तो मुझे 12.5% का फायदा होता है। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। तो अगर 8 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू 10 यूनिट, 10 यूनिट ज़्यादा में मतलब 90 यूनिट में बेची हुई। ठीक है। ये कितना ज़्यादा है? ये 20 यूनिट ज़्यादा है। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 156 रुपये। ठीक है। मुझे इनिशियल सीपी पूछना है इसका, मतलब ये वैल्यू 5 गुना है, तो 156 का 5 गुना निकालूंगा तो 15 5 75 30 780 रुपये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे आपके। ये क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार है वो अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य ऐसे सेट करता है कि उसको 33% का, मतलब इसमें लिया हुआ कि एक दुकानदार, ठीक है, शॉपकीपर जो है अपनी वस्तु का एसपी ऐसे तय करता है कि जो सीपी है उससे वो 33% ऊपर रहे। ठीक है। और ऐसा करने पे अगर सीपी जो है अगर वो 12% बढ़ जाता है, ठीक है, 12% बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो अगर वो 12% सीपी बढ़ जाता है तो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है कि अपनी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 10% से बढ़ा देता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि जो नया प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि कोई शॉपकीपर है वो अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य ऐसे तय करता है कि वो उसके क्रय मूल्य से 33% ज़्यादा हो। ठीक है। तो यदि उसका जो क्रय मूल्य है वो 12% बढ़ जाता है तो वह शॉपकीपर जो है वो अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 10% से बढ़ा देता है। तो आपको नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है। बाकी दो बात है, मैंने 100 यूनिट मान लो, इसका आर्टिकल का कुछ पेज मान लिया, तो 133 में वो बेच रहा होगा यूनिट। ठीक है। अब अगर मैं एस पी का 33% का फायदा होता है तो 133 यूनिट। ठीक। जो मेरा क्रय मूल्य है वो बढ़ा 12% से, तो हो गया 112 यूनिट। ठीक। अब 112 यूनिट हो गया है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मेरा जो एस पी है वो कितना बढ़ा? वो 10% बढ़ा। तो मैं बोल सकता हूँ 133 गुना 11/10 हो गया, वो 10% बढ़ गया ना। अब अगर या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर आगे, ठीक है, या फिर आप सीपी और एसपी का रेशो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि अगर आपको सीपी और एसपी का रेशो मिल जाए तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमें रेशो चाहिए होता है। ठीक है। रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? 112 रेशो 133 गुना 11/10 इसकी रेशो लेंगे। सीधा सीधा दिख रहा है, 7 से कट रहा है, 7 16 7 17। ठीक है। ठीक है जी। 17 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है। 19 7 तो इधर यहाँ लाएंगे 160 हो जाएगा, ये हो जाएगा 209। ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करने के 9, दोनों का सम आगे वाले 209 कैरी हो जाएगा इसमें ना, 2 हो जाएगा। अब ये कितना ज़्यादा है कि 40 यूनिट ज़्यादा है प्लस 9 यूनिट। अलग के लिखा भी बताता हूँ। अब आप एक ऑप्शन पे नजर मारें क्वेश्चन की। ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये 40 यूनिट होता केवल तो ये सीधा सीधा 1/4 हो जाता, फिर 40/160 1/4 हो जाता, तो 25% मेरा आंसर आता। सही है। हाँ। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि 25% आंसर सही आता, ठीक है, बट ये 9 यूनिट भी एक्स्ट्रा है, तो भाई अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस वैल्यू का 160 का पेंशन लेता हूँ, 160 का 10% कितना है? वो 16 रुपये। ठीक है। तो 16 से ये वैल्यू उसकी लगभग आती है। मैं बोल सकता हूँ कि ये इसका 5% के आसपास है। ठीक है जी, सही बोला। वैसे इसका 5% 8 रुपये होगा, 8 से ज़्यादा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 30 से जस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि 25% तो वो और 9 यूनिट की वजह से 5% वो और 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा बचा उसकी वजह से 1/8 मतलब 0.125। ठीक है। सही बताइए, बट 30 यूनिट से जस्ट ज़्यादा ऑप्शन देखना पड़ता है, बी ऑप्शन सर। ठीक है। कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। चलता हूँ, आप समझ लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। ठीक है। और आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा काफ़ी जैसे। ठीक है। इसके बाद आपको जो है PDF में प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। उसमें इसी टाइप के कुछ 25 से 30 सवाल होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने। कोई भी अगर आपका डाउट होता है आप वहीं पे ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ठीक है। जल्दी मिलते हैं।